गोविंद गर्ग जी सीतापुर से। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी दुख और सुख दोनों ही माया के रूप हैं, लेकिन श्री राधा कृष्ण परम तत्व की प्राप्ति के लिए दुख अनुकूल है या सुख? यदि लगातार दुख जीवन में रहे तो उसको सहने की रह ही नहीं सकता। नित्य दुख कैसे रह सकता है? अनित्य है, नाशवान है। ये आगमा पाइनो भगवान के वचन आने जाने वाले, कभी एक जैसी स्थिति हो ही नहीं सकती कि दुखद स्थिति पूरे जीवन दुखद स्थिति, सुखद स्थिति पूरे जीवन से, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अनित्य परिवर्तनशील नाशवान आगमा पाइनो है, आने जाने वाला, कैसे टिक सकता है? हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? किसी एक का नाम बताओ, पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे दुख ही होगा, सुख मिला ही नहीं। क्योंकि बना ही शरीर दो कर्मों से है, शुभ और अशुभ कर्मों से मिश्रित बना है। तो शुभ का फल सुख आएगा, संसारिक सुख, और अशुभ का फल दुख आएगा। शुभ और अशुभ दोनों से परे हो जाना, ये भजन मार्ग है, ये अध्यात्म मार्ग है, जो दोनों को मिटाकर एक रस परमानंदमय स्थिति रखता है। सुख दुख का कोई प्रभाव न पड़े, उसे अध्यात्म मार्ग कहते हैं। अब बताओ किसको बराबर दुख मिला है? जो भगवान से विमुख है उसकी सोच में दुख रहता है। बाहर से सुख और दुख का क्रम बदलता रहता है। जैसे कह दो अगर दिन ही दिन रहे तो फिर, अगर रात ही रात हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। प्रकृति का नियम है, ये पद्धति है, परिवर्तन एक जैसे नहीं रह सकते। तुम रहे क्या एक जैसे? कभी बच्चे थे, फिर नौ किशोर हुए, फिर जवान हुए, बूढ़े हो गए, मर जाओगे। हम सबकी एक गति हो रही। कभी दाढ़ी मुझ नहीं थी, दाढ़ी मुझ एकदम काली हुई, फिर सफेद हुई, फिर झड़ जाएगी, फिर मर जाएगा। परिवर्तन, परिवर्तनशील। कोई एक जैसा कुछ भी बताओ, क्या एक जैसा है? कोई चीज रख दो, कुछ मत करो, देखते रहो उसको, वो धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो जाएगा। कोई वस्तु, कोई। फिर आपका प्रश्न कैसे बनता है कि अगर किसी को बराबर दुख ही मिलता रहे तो पहले प्रश्न गलत है, बराबर हो ही नहीं सकता ऐसा। एक रस तो भगवत स्थिति होती है, जो रे सदा ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवन भेद का हो कष्ट। ये तो भगवान का स्वरूप हो गया जो एक रस है, वो परमानंद आनंद। बाहर से दुख सुख आते जाते रहते हैं, वो परमानंद। अरे आप तो गृहस्थ हैं, महात्माओं के शरीर में प्रकट में एक जैसा नहीं स्थिति रहती। कभी भयानक रोग स्थिति, कभी बड़ी आनंदमय स्थिति, कभी अपमान मिलता है, कभी सम्मान मिलता है। ये परिस्थिति परिवर्तन जो परिस्थितियों से स्थिति में पहुंचता है, वो एक रस रहता है। स्थिति एक रस रहती है, परिस्थिति बदलती है। आप समझ पा रहे? अब आगे प्रश्न अभी उठूंगा। अब आगे आप क्या चाहते हैं? राधा कृष्ण परम तत्व की प्राप्ति के लिए दुख अनुकूल है या सुख? न दुख न सुख, न अनुकूल न प्रतिकूल। प्रेम, प्रेम, प्रेम में जो हृदय में पीड़ा होती है वैसी पीड़ा कहेंगे। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीट किए जी प्रीति न करियो को मेरा दुख। प्रेम में जो सुख होता है, उस सुख की तो बात जाने दो। अपने प्रेमी को देखने की जो व्याकुलता और रूपी दुख होता है, वो दुख ब्रह्मा के सुख को भी दुख देने लायक हो जाता है। ब्रह्मा का सुख भी विषवत लगने लगता है, प्रेमी के दुख के बराबर ब्रह्मा का भी सुख नहीं। प्रेमी को जो सुख मिलता है उसकी उपमा तो किसी से दी ही नहीं जा सकती। राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के लिए सिर्फ उनके चरणों का आश्रय और निरंतर नाम जप करते हुए पवित्र आचरण। आचरण पवित्र नहीं है तो फिर सब कुपथ्य करते जाओ और दवाई खाते जाओ, डबल पीड़ा सहते जाओ, फिर होगा कि कुछ नहीं होगा। हे कृष्ण नाम, राम नाम, हरि नाम, राधा नाम, हृदय को एकदम प्रविष्ट करके निर्मल करके भगवत में बना देते हैं। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अभी विषयाकार, देहाकार। देखो ना अपने विषयाकार, देहाकार, सारा अंतःकरण है। ये दुख सुख के थपेड़े खाकर बहुत समुद्र में जीवन यापन केवल हुआ। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई है नहीं। हमारे करोड़ों बैंक के लाद ले जाओ क्या? ये लक्ष्य हुआ क्या? जहां जमा है वहीं जमा रहेगा। ये सब पैसे ऐसे जमा रहते हैं। कभी हम कहते हैं हमारे, तुम कहते थे ये जमीन ना करोड़ों लोग कह के मर गए, ये मेरी मेरी। अब हम कह रहे मेरी, फिर दूसरा कह रहे मेरी, फिर कह तीसरा, भाई किसकी? वो वही पड़ी। आप समझो, केवल हम अपने लक्ष्य को समझ जाए, हमें फंसाना जो माया फंसा रही ना, उससे मुक्त हो सकते हैं। हम ही पकड़े हुए हैं। हम ऐसा भजन करें, पवित्र आचरण करें, भगवान के भरोसे हो जाएं, अभी मंगल शुरू हो जाएगा। अभी मंगल शुरू। हम लोग जानते नहीं कि मंगल किसे कहते हैं, शुभ किसे कहते हैं। सोचो, आप थोड़ी देर सोचो, अभी मर जाए तो? इस प्रश्न का उत्तर आप दो अंदर से। अभी मर जाए तो क्या हालत होगी? अभी मरने वाली बात आ जाए, पता है क्या कि सेकंड में मृत्यु होगी। अब थोड़ी देर बैठ के सोचो, अभी मर जाए तो? सोचो, अभी सब कुछ फीका नजर आने लगेगा, सब कुछ। पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, माता पिता, भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, व्यायाम किया हुआ शरीर से सब चला जाएगा। अभी बचा कर आप और आपके कर्म, वो नहीं छोड़ेंगे, कर्म नहीं छोड़ेंगे। जब तक भस्म नहीं होंगे तब तक आपका पीछा करते रहेंगे, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। इन शुभ अशुभ कर्मों को भगवान श्री हरि मिटा देते हैं। जब उनके चरणों का आश्रय लेते ना, भगवान उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं जो हमें बांधने वाले दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अब अभी कहा जाए कि ठीक है अभी प्राण छूटे, अब कहाँ जाओगे? पास है आपके पास, मरने के बाद जाओगे कहाँ? अरे बोले मरो यार, छुट्टी खत्म। छुट्टी कहाँ? छुट्टी मिलेगी तुम्हें? झंझट खत्म। कहाँ खत्म? 5 स्टार होटल थोड़ी की बुक हो गया, आप चले जाओगे मौज लोगे। कर्मों का हिसाब तुम्हें अवश्य में, भोग सत्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। इसलिए विचार करो, तुम्हारे पास कीमती चीज क्या है? बोले सोना। सोना वो नहीं है। बोले सोना वो नहीं है। क्यों? जब शरीर ले जाएगा तो सोना कहां से ले जाओगे? सुई भी ले जाएगी, क्या जाएगा? राधा राधा। इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई घटा नहीं सकता। ये ऐसा महामहिम धन है, किसी भी लोक में चले जाओगे, खूब खर्चो, खूब कहाओ, पर कभी कम नहीं होगा। जैसे सुकृत से स्वर्ग लोग गए, सुकृत नष्ट हुए,
रुपया से 5 स्टार होटल में गए, रुपया खत्म, धक्का मार के बाहर निकाल दिया, खोपड़ी को बल भेज दिया जाता, पलट दिया जाता स्वर्ग से। लेकिन राधा नाम है, कृष्ण नाम है, हरि नाम है, ये ऐसा नहीं है कि आप खत्म, ऐसा नहीं। यमोक्त वही चतुर्शुजान कबीरदास जी महाराज कहते, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जति राम। अब बुद्धिमानी यही है कि जाना जाए वहां पास बनवाना, जाना तो है, एक दिन तो जाना है, किस मिनट में जाना है पता नहीं, वो बात क्या है जैसा। बस 3 प्रकार की शरणागति होती है, वाणी से शुरू हुई, शरीर से क्रियाओं में आ जाएगी शरणागति, हृदय में आ जाएगी शरणागति। हम बात अगर हमारी शरणागति हो गई, भगवान का प्रण है, किसी भी भाव से मेरी शरण में आ जाए, उसका मैं उद्धार करता हूँ। देशाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, हम विजय को प्राप्त करें। पहले हमारा जीवन प्रभु में बने, तब फिर राधा कृष्ण का साक्षात्कार। अभी तो साक्षात्कार की बात करने चाह ही नहीं है। चाह जानते हो किसको कहते हैं? जैसे हृदय को कोई मसला, एक अजीब पीड़ा, किसी से कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, सामर्थ्य है नहीं कि मैं उनको देख पाऊं, देखे बिना रहा जा न हो। अब कोई सहयोगी है नहीं, किसी का कोई उपाय है नहीं। अब क्या करता है? रुर्दु शुश्रम राजन, एक ही उपाय बचा, निरुपम अनुपम महामहिम प्रभु मुझ जैसे नीच के सामने क्यों आए? क्या उपाय, कैसे करूं? एक उपाय बचता है, रो रो के पुकार, मुझ गरीब पर, मुझ कृपा कर, मिल जाओ। यही ये अहंकार उपाय करने नहीं देता। हम जो होता है ना, ये वो तो तब होता है जब अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि है ही नहीं योग्यता नहीं। तो एक ही उपाय है, आप भी गरीब निवास हो, आप पति पावन हो, आपका बाना सुना है, जो पति तो उसको आप पावन कर देते, नाथ मिल जाओ। मेरे पास सामर्थ्य नहीं, पर आपके पास रुदु शुश्रम नाथ, जैसे भी आपके तो आप जैसा चाहो मुझे चला लो ना, आप जैसा चाहो मुझे बना लो। प्रभु किसी नियम कर्म तपस्या से खरीदे नहीं जा सकते। सबको बाद एक बिन रोए किन पाइयां